हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एकर हिंदी की भए गेलो ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और इसमें देखो करना क्या है, दो एगो चीज ज्ञात करना, या तो ऊंचाई ज्ञात करना है या उसका क्या करना है, दूरी ज्ञात करना। अब कोई वस्तु है तो यह उसका क्या हो गया, मान लेते दीवाल है तो दीवाल का यह क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। कौन चीज भाग गई, हाइट की भाग लेकर हाइट यानी ऊंचाई। यहाँ पर कोई सीढ़ी रख के क्या करता है, दीवाल पे जब भी सीढ़ी रहेगा तो क्या हो जाएगा, तिरछा होगा, सीधा तो होगा नहीं, तिरछा होगा। अब इसके बीच का तुमको दूरी पूछ दिया, यह हो गया क्या, जो पाद बिंदु हो गया, दीवाल के जड़ क्या हो गया, इसका पाद बिंदु। यहाँ पर सीढ़ी का मतलब अंतिम सिरा रखा हुआ है, यहाँ से तिरछा करके दीवाल पे लगा हुआ है। या तो तुमसे ही भाग पूछेगा जो कर्ण हो गया, या ये दूरी बीच का पूछेगा, या तो इसकी ऊंचाई पूछेगा। यही तीन गुना कंडीशन रहेगा। लेकिन इसमें हमेशा होगा क्या, त्रिभुज का एगो कोण इसका क्या हो जाएगा, समकोण ही होगा। समझ गए कि ये तेकर समकोण है। आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ अगर रखा हुआ है वस्तु तो यहाँ से देखेंगे तो यह कोण जितना डिग्री का बने तो इस सामने वाला भुजा इसका क्या हो जाएगा, लंब होगा। यह तो आधार हो जाएगा। कर्ण क्या होता है, कभी नहीं बदलता है। तो इसमें यूज कितना का किया जाता है, तो यूज देखिए, एक तो हाइट भाग लेकर ऊंचाई, ई की भाग ले कर्ण, ई भाग ले लंब, यह क्या हो गया, आधार। तो यूज इसमें तीने गो का करना है, या साइन का यूज करो और नहीं तो साइन के बदला कोसेक का यूज करो। किसका, साइन के बदला कोसेक। टेन का यूज करो और नहीं तो टेन के बदला किसका यूज करेंगे, कोट का। सेक का यूज करेंगे या नहीं तो सेक के बदला किसका यूज करेंगे, कोस का करेंगे। सेक के उल्टा कोस। अब साइन थीटा में क्या होता है, तो P बटे H होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, H बटे P होता है। मतलब लंब और कर्ण का चर्चा इसमें भी होता है, लंब और कर्ण का चर्चा इसमें भी होता है। दोनों में क्या है, लंब और कर्ण का ही चर्चा होता है। तो लंब और कर्ण यानी ई और ई दोनों के बीच अगर रहेगा, यानी यह भुजा मान लेते तुमको दिया हुआ है 5 मीटर दिया रहेगा, और कह देगा सीढ़ी की लंबाई क्या है। तो सीढ़ी तो वहनो दिमाग लगवे वाला बात है। तो सीढ़ी जब भी रहते दीवार पे की हेते, तिरछे हेते। या मतलब जो है ऊपर कोई सिरा बांध दिया, नीचा में एक खूंटी से रस्सी बांध दिया, तो रस्सी क्या हो जाएगा, तिरछा ही होगा। तो इसके और इसके बीच संबंध हमको ज्ञात करना है। तो ककर यूज करना है, तेते से देखना है। तो लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण का जब चर्चा होगा तो या तो साइन का यूज करेंगे, नहीं तो साइन के बदला कोसेक का। फिर आधार और कर्ण के बीच जब चर्चा होगा तो सेक का या कोस का। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अति आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यही दोनों के बीच न ये संबंध बना रहा है। यानी H B बटे H या H बटे B। मतलब लंब और कर्ण का चर्चा, आधार और कर्ण का चर्चा इसमें भी, आधार और कर्ण का चर्चा इसमें भी। और जब ई दोनों के बीच संबंध बताना है तो टेन या कोट का, टेन या कोट का। टेन थीटा बराबर P बटे B या कोट थीटा बराबर B बटे P। तो मतलब यही लंब और आधार का चर्चा इसमें भी और आधार और लंब का चर्चा इसमें भी। मतलब कर्ण का चर्चा हो ही नहीं रहा। तो यूज उसका क्या करना है, तीने गो पे करना है, साइन कोस टेन। कौन कौन, साइन कोस टेन। या साइन के बदला यूज कर लेंगे कौन चीज, कोसेक का भी, या टेन के बदला कोट का भी यूज कर लेंगे, सेक का बदला कोस का भी यूज कर लेंगे। तो जिसका वैल्यू तुमको याद रहेगा उसी का यूज करना। तो एगो लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा, समकोण बनेगा, समकोणीय त्रिभुज का इसमें चर्चा होगा। अब इसमें बनेगा क्या, तो तुमको बनेगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। कौन कौन बनेगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जब देखने वाला नीचे और वस्तु ऊपर हो तो इसके बीच जो कोण बनेगा तो वह कौन बनेगा, उन्नयन कोण। कौन कौन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा।
मतलब क्या होना चाहिए, वस्तु ऊपर देखने वाला नीचे। ये मान लेते हैं पोल के कोई खंभा पर कोई सामान है, हम लोग खड़ा होकर देखते हैं तो क्या करते हैं, सीधा मुंडी ऊपर करके देखते हैं। तो मुंडी जो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से हम खड़ा होकर इसे देख रहे हैं, तो इसके बीच जो बना ये जमीन है, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एगो रेखा खिंचाएगा आँख से, तो वह क्या हो जाएगा, ये उन्नयन कोण बनेगा। अगर देखने वाला ऊपर और वस्तु नीचे हो, मान लेते हैं तुम 2 मंजिला पे खड़ा है, नीचे कोई वस्तु है देख रहा है, तो उस समय में उसका कोण बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर बनेगा, समझ गया ना। क्योंकि यहाँ से तो तुम देख रहा है यहाँ, तो ये दोनों रेखा के बीच में इसका कोण बनेगा। तो यह कोण कौन सा बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण, समझ गया ना। अब यहाँ जितना डिग्री का अवनमन बनेगा तो उसी रेखा पर यहाँ उतना डिग्री का क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। मान लेते हैं यह कोण 45 डिग्री का होगा, तो यहाँ उन्नयन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। मतलब अवनमन जब इस तरह से दिखे तो तुरंत उसका उन्नयन यहाँ दे करके बना लो। बनाना है उन्नयन कोण से, समझ गया ना। अवनमन से नहीं बनाना है, बनाना है किससे, उन्नयन कोण से। अब यहाँ ऊपर वस्तु है, देखने वाला वस्तु नीचे है, देखने वाला ऊपर है, तो माथा में सेट करेंगे जो क्या बना उसका अवनमन कोण। मतलब एक रेखा खिंचाएगा उसका क्षैतिज में, और उसके बाद ये दोनों के बीच जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतना डिग्री का यहाँ क्या हो जाएगा, उसका उन्नयन बन जाएगा। अवनमन यहाँ तो उन्नयन यहाँ पर। अब इसका यूज कैसे करेगा, देखो। अब इसका मान लेते हैं तुमको दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचाई हो गया, इसका कितना मीटर, 20 मीटर ऊंचाई हो गया। अब पूछ देगा, मान लेते हैं ये रस्सी की लंबाई, रस्सी सर्कस में बंधा हुआ रहता है, ये कोण मान लेते हैं कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का मान लेते हैं। कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। ये रस्सी की लंबाई मान लेते हैं, रस्सी है, रस्सी की लंबाई पूछ देगा। तो रस्सी की लंबाई पूछ दिया तो त्रिभुज का नाम दे दो ABC। अब AC तुमको पूछ दिया तो AC क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो यह क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। तो लंब और कर्ण का चर्चा हो रहा है, तो किसका यूज करेंगे, साइन या कोसेक। किसका, साइन या कोसेक। तो साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। गर्दा छोड़ा देंगे अभी। साइन 30 डिग्री के 1/2 होगा, एकरा रख लगा के। साइन कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री। मतलब यहाँ 30 डिग्री था, 30 डिग्री दे दिए, क्योंकि क्रिया तो यहाँ से कर रहे हैं। अब इसके लिए लंब बटे साइन लगा है, तो लंब बटे कर्ण चाहिए। तो AB बटे कितना हो गया, AC। कर्ण यही ना हो गया, AC। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये कितना हो गया, 20/AC। यानी 1 गुना AC बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 मीटर। यानी ये भुजा कितना मीटर का हो गया, 40 मीटर। तो रस्सी की लंबाई कितना मीटर, 40 मीटर। या मान लेते ये नहीं ज्ञात करना, इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना रहता, इसको अभी छोड़ दो अब तुम। अब मान लेते इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना रहता है, BC बराबर। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। यहाँ से देखेंगे तो लंब बटे आधार, तो कौन सा लगाएंगे, tan या कोट। तो tan कितना डिग्री के, 30 डिग्री के बराबर कितना, AB बटे BC। तो tan 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3 बराबर 20/BC। यानी BC बराबर कितना हो गया, 20√3 मीटर हो जाएगा। अगर ये दूरी ज्ञात करना रहता तो 20√3 मीटर। आप इसको चेक करो, मेरा सब वैल्यू सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 20 के स्क्वायर 400 प्लस एकर कर 20 के स्क्वायर 400, 4 तिया 1200, यही न होगा। 20 के स्क्वायर 400 और √3 के स्क्वायर 9, 9 के वर्गमूल 3, तो 4 तिया 1200
इधर कितना हो गया, 4 चौके 1600, 12 4 1600 बराबर 1600 आया कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, मेरा सब वैल्यू सही है। क्या है इसका सब वैल्यू सही है। चलो उसके बाद अब हिसाब बनाते हैं 1 नंबर का। पीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी एगो त्रिभुज बनाना है जिसका नाम क्या देना है, ए बी सी। ए बी सी में कोण ए बराबर क्या कहता है, 90 डिग्री। मतलब रीजन दे दिया है कोण ए कहाँ होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो 90 डिग्री का भुजा ही नहीं बन रहा है, 90 डिग्री का कोण ही बन रहा है। तो यहाँ दे दिए ए। आप बी सी तुम जिधर मन उधर रख दो, बी सी से कोई मतलब नहीं है, खाली ए के लिए मतलब है क्या, तो ए रहेगा कहाँ पर, 90 डिग्री। बी सी उल्टा पुल्टा करो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ए बी बराबर कहता है 12 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। समझ गया ना। तब कोण भी ज्ञात करे, यानी हे कोण हमको ज्ञात करना है कितना डिग्री का कोण है। समझ गए कि करना है, कोण के ज्ञात करना है कितना डिग्री के कोण है। तो अब यहाँ से देखो 90 डिग्री के लिए क्या हो गया, ये लंब हो गया, यह क्या हो गया, उसका कर्ण हो गया। समझ गया। तो यहाँ छोड़ दो, हम इसी को देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो क्या हो गया, लंब, यह क्या हो गया इसका आधार। कर्ण तो कर्ण रहेगा ही, जो कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। इधर बचा कोण तब आधार है ना, आधार और कर्ण का चर्चा होता है। जब आधार और कर्ण का चर्चा होगा तो कोस या सेक, कोस या सेक। पहले लिख लो, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ए बी बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना हो गया, 4√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर, सेंटीमीटर होगा। हाँ तो ए सी दिया हुआ 4√3। 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर, यही ना हुआ। तो एगो काम करो, इसका ही कर सकते हैं ना, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं ना। पहले कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो दोनों भुजा लेके इसको निकाल सकते हैं ना, कि नहीं निकाल सकते हैं। अभी जो निकालेंगे तो हमारा तो ये दोनों के बीच का कोण निकल रहा है। तो पहले इसका क्या करो, कर्ण ज्ञात कर लो। यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 12 के स्क्वायर प्लस 4√3 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर कितना, 144, 4 चौके 16, 16 तिया 48, कितना भे जेते नुनू रे, 8 4 12, 4 4 8 1 9, एक के 192 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तोरो इसको क्या होता है, 2 नमा 18, 2 छा के 12, 48 दूना 96, 24 दूना 48, फिर काटेंगे 12 दूना 24, 2 छा के 12, 2 तिया 1 2 3, यानी 3 गो पेयर बाहर निकलेगा, यानी 6 गो 2 हुआ ना, तो 3 गो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, यानी 6 गो 2 हो गया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 5 गुना 2, गुना कितना हो गया 3। तो पेयर बना के बाहर निकालेंगे ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, रूट अंदर 3, यानी यह भुजा कितना हो गया, 8√3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये भुजा तो निकल गया हमको, तो अब ये दोनों को लेकर के ये कोण बीच का बन रहा है, यही दोनों भुजा लेके बीच का कोण बन रहा है। तो अब क्या हो गया, ये तो लंब हो जाएगा आधार और कर्ण। तो इसको मान लेते हैं क्या, तो अभी फिलहाल थीटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं, थीटा। तो लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर लंब बटे अथी आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया इसके लिए, ए बी। ए बी का वैल्यू कितना
12 आ कर्ण कितना है 8 रूट अंदर 3 इतने न बचल है। चल कोस थीटा बराबर 4 दूना 8 4 तिया 12 तो 3/2 रूट अंदर 3 या न भेलो। अब एकरा देखिए एगो काम कर सके छी कि तो ये 3 है तो एकरा √3 या गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? रे कहाँ ध्यान है? इसको 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 3 तिया 9 9 के वर्गमूल 3 बटे कते 2 रूट अंदर 3 √3 से √3 कटा √3/2 √3/2 कोस थीटा बराबर कोस कितना डिग्री के वैल्यू √3/2 हाँ 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री के वैल्यू कते भै गए √3/2 तो इसको हटाएंगे, इसके जगह क्या रख देंगे कोस 30 डिग्री, चूँकि इधर कोस तो उधर कोसे में कोस कट गया तो यानी थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। यानी इस बीच का कोण बी जो तुम रहा है लास्ट में लिख देना, इसीलिए कोण बी बराबर कितना डिग्री का हो गया 30 डिग्री का। यानी बीच का कोण तुम्हारा कितना डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया। लिखो जल्दी इसको। कहाँ